हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। चैप्टर 7 का पेज नंबर 170 का फिगर इट आउट क्वेश्चन करेंगे हम। इससे पहले 7 चैप्टर के जो भी फिगर इट आउट दिए हुए थे वो हमने सोल्व किए हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी एंड उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए पेज नंबर 170 के हम फिगर इट आउट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, प्रपोर्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रपोर्शन के ही क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। द अर्थ ट्रेवल अप्रोक्सीमेटली 940 मिलियन किलोमीटर अराउंड द सन इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितना ट्रेवल करती है? 940 मिलियन। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे अर्थ ट्रेवल्स इन 1 ईयर, इन 1 ईयर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 940 मिलियन। अब ये मिलियन किलोमीटर है, किलोमीटर, तो अब मिलियन को हमें चेंज करना पड़ेगा नंबर्स में। तो 940 इंटू मिलियन करने के लिए मिलियन होता है 10 की पावर 6। ठीक है, 940 10 की पावर 6 मिलियन होता है। आप इस तरह से देखो, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर आएगा मिलियन। मिलियन की जगह आपका 1, तो जितने प्लेस है उतनी हमारे पास क्या होती हैं? 0 होती हैं। इसलिए 1 के सामने 6 टाइम्स 0 लगाओगे तो आपका मिलियन बनता है, जो कि हमने 10 इंटू 10 की पावर 6 में लिख लिया है। अब क्या पूछा है? हाउ मैनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन अ वीक। एक वीक में कितना ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेवल इन अ वीक। लेट कर लेते हैं पहले, तो हमें पता ही नहीं है ना कितना है, तो लेट ट्रेवल इन अ वीक इज इक्वल टू x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। अब प्रपोर्शन से सोल्व होगा ये क्वेश्चन। हमारे पास देखो 1 ईयर है, उसके प्रपोर्शन में हमारा है 940 इंटू 10 की पावर 6 प्रोपोर्शनलिटी। 1 वीक में कितना ट्रेवल करेगा, ये हमारा प्रपोर्शन बनेगा। इसको सोल्व करना है हमें। देखो 1 ईयर में इतना ट्रेवल करता है, तो 1 वीक में कितना ट्रेवल करेगा। अब हमारे पास क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ये किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर है। ये वाली यूनिट्स तो सेम है, बट यहाँ वीक है और यहाँ पे हमारा क्या है? ईयर है। तो इन दोनों को हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि या तो वीक में चेंज करो या फिर ईयर में करो। वीक में करना इजी है। 1 ईयर में अप्रोक्सीमेट हमारे पास 52 वीक होते हैं। ठीक है, 365 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट 52 वीक आएंगे। रेशियो 940 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। 1 वीक रेशियो x किलोमीटर। अब आपके पास यहाँ भी वीक है, यहाँ भी वीक है, इधर किलोमीटर इधर किलोमीटर, सभी यूनिट्स हमारे पास सेम हो गई हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। और इस प्रोपोर्शनलिटी को सोल्व करना हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था। आप फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐसे डिवाइड में लिखो। ठीक है, एंड नेक्स्ट 2 नंबर्स को इस तरह से डिवाइड में लिखो, या फिर फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करो और बीच वालों की दोनों की मल्टीप्लाई करो। दोनों एक ही तरीका है। अब इक्वल टू है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 52x हमारे पास इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कंप्लीट 940 इंटू 10 की पावर 6 चला जाएगा। हमें वैल्यू x की चाहिए। 52 इधर आके डिवाइड में आएगा, 940 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 52 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब x हम वो किलोमीटर निकाल रहे हैं जो कि अर्थ एक वीक में ट्रैवल करेगी। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तब तक सबसे छोटा जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा उसी में हम छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तब तक आपका कट होगा, तब तक आप कट करेंगे तो 2 से कट हो जाएगा। यहाँ यूनिट प्लेस 0 है, यहाँ यूनिट प्लेस 2 है। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। यहाँ भी 2 से करोगे तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 0। 2 4 जा 8 पे कटेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, आगे 4 है, 14 हो जाएगा। 1 7 जा 2 7 जा पे एंड 0। फिर उससे आगे फिर से ये कैंसिल होगा हमारा 2 से ही। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऊपर 2 से होगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब 13 आ गया। 13 किसी और की टेबल में तो आता नहीं। अगर ये नंबर 13 से डिवाइड होता है तो ठीक है, करके देख लेंगे हम। 13 1 जा 13 पे जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा 10। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। हम एक बार 235
10 की पावर 6 तो हमारा एज इट इज़ है ही। 13 से ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, एक बार आप डिवाइड करके देख लीजिए। यहाँ पे 235, 13 0 5 बचेगा, 13 8 जब 104 आएगा, नहीं 1 रिमाइंडर बचेगा, नहीं हो सकता। तो 235/13 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा। तो यही हमारा आंसर है। किलोमीटर मीन्स अर्थ 1 वीक में इतना ट्रेवल करेगी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, अ मासन इज बिल्डिंग अ हाउस इन द शेप सोवन इन द डायग्राम। आगे डायग्राम गिवन है, अभी दिखाती हूँ आपको। ही नीड्स टू कंस्ट्रक्ट बोथ द आउटर वॉल एंड द इनर वॉल दैट, ये इसका हाउस है, देखो ये हाउस है। सेपरेट 2 रूम्स, इनर और आउटर वॉल से उसने अपने रूम्स को सेपरेट किया है। तो बिल्ट अ वॉल ऑफ 10 फीट, 10 फीट की वॉल बनाने के लिए ही रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली 1450 ब्रिक्स। ठीक है, तो टू बिल्ट, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में। टू बिल्ड 10 फीट वॉल वी रिक्वायर 1450 ब्रिक्स। ठीक है, ये गिवन है स्टेटमेंट में। हाउ मैनी ब्रिक्स वुड बी नीड टू बिल्ड द हाउस, पूरे हाउस को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे अज्यूम ऑल वॉल्स आर ऑफ द सेम हाइट एंड थिकनेस, हाइट सभी दीवार की सेम है। तो वी नीड ब्रिक्स, हमें कितनी ब्रिक्स चाहिएगी, वो किस तरह निकलेगा आपका। 10 फीट बनाने में हमें चाहिए 1450 ब्रिक्स, प्रोपोर्शनलिटी बना लेंगे इसकी। ठीक है, तो हमारा हाउस कितने फिट का होगा वो निकालेंगे, और फिर कितनी ब्रिक्स निकलेंगी ये हम x मान लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट ब्रिक्स नीडेड इज इक्वल टू x। x ब्रिक्स नीड है हमें, तो x मान लिया। 10 फीट में 1450 ब्रिक्स चाहिए, तो जो हाउस है हमारा उसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे, उतने फिट में कितनी ब्रिक्स चाहिएंगी ये बना लिया हमने। तो पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये 12 फीट की दीवार है, तो ये भी 12 फीट रही होगी, ये भी 12 फीट रही होगी, क्योंकि तीनों दीवारें सेम हैं। अब यहाँ पे ये 9 फीट है, तो ये भी 9 फीट रही होगी। ये 9 फीट की दीवार है, तो ये भी 9 फीट की है। यहाँ 6 की है, तो ये इतनी भी 6 फीट की है। अब ये बची हुई क्या हो जाएगी, 15 में से 6 माइनस करेंगे आपके पास, तो वही बचेगी 9 फीट की दीवार बचेगी ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ 15 है, तो 6 ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ तक, तो ये 9 बचेगी। अब इसके टोटल फिट काउंट कर लो कि पूरे घर में कितने फिट लगे हैं हमारे। तो किस तरह से काउंट करेंगे आप, ये देखिए 9 9 9 9, 5 टाइम्स 9 यूज हुआ है, तो 5 × 9 कर लेंगे, प्लस 12 1 2 3, 3 टाइम्स 12 यूज हुआ है, प्लस 1 2 2 टाइम्स 6 यूज हुआ है, प्लस 15 1 टाइम यूज हुआ है। तो सभी का सॉल्यूशन करके फिट पता चल जाएगा कि जो हमारा हाउस है वो कितने फिट का है। 9 5 × 45, 12 3 × 36, प्लस 6 2 × 12, प्लस 5 1 × 15। टोटल काउंट करो इसको अब, 5 5 10 16 एंड 2 18, 1 कैरी जाएगा, 4 5 3 8 9 एंड 10, 108 फिट का हमारा हाउस होगा। ठीक है, इसको आप नोटबुक में सोल्व कर लेंगे अपनी, कि इस तरह से हमने निकाला। तो हाउस जो है हमारा वो आ गया 108 फिट का। ठीक है, अब सोल्व कर देंगे इसको। 10 फिट 1450 इज इक्वल टू 108/x, x की वैल्यू हमें निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से इधर, तो 10x इज इक्वल टू 108 इंटू ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा, ये नंबर यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब हमें चाहिए x, 10 को उधर लेके जाएंगे, 108 इंटू 1450 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो 1 बच गया। अब ऊपर जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 145 की 108 से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारी क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 5 × 40, 4 कैरी जाएगा, 8 4 × 32 एंड 4 36, 8 1 8, 11 हो जाएगा। 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों 0 हो जाएंगे,
1 से करोगे तो 1 4 5 0 6 6 5 एंड 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 15660 ब्रिक्स। इतनी ब्रिक्स की ज़रूरत होगी हमें अपना कंप्लीट हाउस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पेज नंबर 170 एंड 171 पे ये दो ही फिगर इट आउट दिए हुए थे हमें। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर किसी भी की भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग।